पृथ्वी में हाल 72% ऑफ वाटर्स अवेलेबल है, जिसमें से 97% ऑफ सॉल्ट वाटर है जो पीने लायक नहीं है। कुछ देशों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अबाउट 3 लाख से के बच्चे ये गंदा पानी पीते हैं। ये गंदे पानी के कारण बीमारियों से शिकार हो जाते हैं और मर जाते हैं। इसलिए दुनिया भर में उन लोगों के लिए जो गंदा पानी पी रहे हैं वो बेहतर और अच्छा क्लीन वाटर पी सके, एक हमारा यही विज़न है। सो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे ही इनोवेटिव आइडिया के साथ आज एक नया प्रोजेक्ट हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना है पूरी डिटेल्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज एक और नया प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। वेरी इनोवेटिव प्रोजेक्ट है और बेस्ट अवार्ड के लिए भी एक अच्छा सा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक्वा कैचर्स प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पे हमने टोटल ऑफ 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सो 3 सेक्शन दैट इज़ 3 वेदर के कंडीशंस के ऊपर हमने ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पे एक हिली एरिया में क्या वेदर का सिचुएशन होता है, वहाँ का जो एक्वा कैचर्स है वो कैसा होता है, वो हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया है। सेकंड प्रोजेक्ट है सी एरिया, दरिया किनारा का एरिया, वहाँ पे जो भी एटमॉस्फेयर के हिसाब से हमने ये डेवलपमेंट किया है। और तीसरा प्रोजेक्ट है ये जो लाइक इज रन प्रदेश है जहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ के वेदर के हिसाब से कैसे ये एक्वा कैचर्स कैसे वर्क करता है वो हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है। तो टोटल ऑफ 3 पार्ट्स का हमने प्रोजेक्ट है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये डेट इज़ हिली एरिया हमने यहाँ पे शो ऑन किया है। तो हिली एरिया एक्वा कैचर्स के लिए हमने यहाँ पे एल शेप में बेस ले लिया है। ये डेट इज़ हमने हिली एरिया दिखाया है और नीचे का बेस ले लिया है ग्रीन। इन बिटवीन आप घर पे बनाना है तो ये गूगल के ऊपर आपको ये इमेज मिल जाएगा। अभी साइज़ के बारे में बताऊँ तो साइज़ में 12 इंच ये हमने विथनेस लिया है, 18 इंच हमने लंबाई ले ली है। सेम एज 18 इंच ये जो पोस्टर के पीछे क्या पोस्टर की बात कर रहा हूँ, तो 18 इंच लंबा और 12 इंच हमने विथनेस ले लिया। ये हमारा 3 mm का फॉर्म शीट है और हमने यहाँ पे एल शेप के ऊपर हमने फिटिंग किया हुआ है। और ये हमारा 1 इंच की पट्टी हमने नीचे बेस पे लगा दिया। ये हो गया हमारा मेन बेस। उसके बाद हम करेंगे अपना नेट। तो ये नेट कैसे बनाना है पूरी डिटेल्स में बताऊँगा, उसकी साइज़ क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट कि ये जो पीवीसी पाइप है ये हार्डवेयर के वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऐसे पीवीसी की पाइप ले लेनी है। एक ऐसा नेट ले लेना है। ये जो बर्तन का धोने का भी लेटेस्ट वाला बर्तन धोने का एक नेट आ गया है मार्केट में, वहीं से आप ये परचेस कर लीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पे आप एज पर देख सकते हो वीडियो में हमने ऐसे फ्रेम बनाया था। एज पर आपको ऐसे ही फ्रेम बनाना है। तभी बात करता हूँ आपको डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन के बारे में बात करो तो टोटल हमें यहाँ पे हमने टोटल 3 स्टेप्स में हमने नेट बनाया है। तो ये जो पहला है ये नेट के बारे में, तो इसकी लेंथ है 9 इंच, विथनेस है 7 इंच। ये 7 इंच लेंथ है और 9 इंच लेंथ है और 7 इंच हमारा विथनेस है। ये हमारा फर्स्ट हो चुका है। उसके बाद हमने नेट लगा के कटिंग करके हमने ये केबल टाइप से हमने लगा दिया है। और उसके बाद हमने कलर करके यहाँ पे एक होल करके ये जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ आती है वो प्लास्टिक की स्ट्रॉ पे हमने ग्रीन कलर का ये जो आपको बाजार में मिल जाएगा, ये भी आपको ग्रीन कलर का सेलोटेप मिल जाएगा। सिर्फ ग्रीन कलर का सेलोटेप लगा के यहाँ पे इंसर्ट करके उसको फेविक्विक से अच्छी तरह से ग्लू करना है। ये हो गया। सेम एज सेकंड पार्ट की बात करूँ तो ये 9 इंच था, अभी यहाँ पे 7 इंच हो गया और यहाँ पे 5 इंच उसकी विथनेस हो गई। अभी ये उसका तीसरा पार्ट है 5 इंच एंड 3 इंच। हमने यहाँ पे एक तीसरा नेट बना लिया है। तो ऐसे ही आपको 3 नेट बनाना है। अभी ये सारे 3 नेट हम ये बेस के ऊपर असेंबल करेंगे। उसका टैगिंग है, प्रोजेक्ट का नेम है, वो सारी डिटेल्स में करेंगे। और उसके साथ में हम थोड़ा सा आर्टिफिशियल आइटम भी लगाएंगे जिससे हमारा और प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव लगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका असेंबल। तो फ्रेंड्स, हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और हमने सारे मटेरियल असेंबल कर दिया है। एज़ पर मैंने यहाँ पे टैगिंग पर कर दिया है। तो आप अपने हिसाब से क्रिएटिविटी के हिसाब से भी आप अपना असेंबल कर सकते हो। तो ये आपका एक रेफरेंस के लिए मैंने आपको समझाया है कि आप ऐसे भी क्रिएटिविटी आप ऐड ऑन कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ आर्टिफिशियल आइटम्स, फॉर्म शीट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना है पूरी डिटेल्स में बताऊँ। सबसे पहले हमें बेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें बेस जो है वो फॉर्म शीट का यूज़ किया हुआ है और हमें यहाँ पे
स्टिकर लगा दिया है, अप्लाई कर दिया है। एज पर आप गूगल पे भी आप सर्च करके ऐसे स्टिकर आपको मिल जाएंगे, आपको लगाना है। तो साइज़ में बारे में बता दूँ तो ये 12 इंच इसकी विथनेस है, 18 इंच ये लंबा है। सेम एज यहाँ पे ये 18 इंच टोटल लंबाई है और ये 12 इंच इसकी विथनेस है। तो ये हमारा मेन बेस हमने फोम शीट की मदद से बना दिया है और 1 इंच की पट्टी हमने नीचे ले लिया है और हमने यहाँ पे ऐसे स्टिक कर दिया है। ओके, उसके बाद हमें चाहिए एक हाउस। तो ये हाउस हमें फोम शीट की मदद से बनाया है, हमने आजू बाजू स्टिकर अप्लाई कर दिया है। अभी साइज़ के बारे में बताऊँ तो ये हमारा 7 इंच विथनेस है, अबाउ 5 इंच हमारी हाइट है। ओके, ये 7 इंच 5 इंच और यहाँ का गैप अबाउ 4 इंच हमारा गैप, ये हमारा 4 इंच का है। उसके बाद ऊपर का टेरेस के बारे में बताऊँ तो ये हमारा टेरेस है 9 इंच बाई 8 इंच, ये हमारा मेन टॉप है और ये हमने फॉर्म शीट के मदद से बनाया हुआ है। ये हमारा घर हो गया। उसके बाद ये हमने एक छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है। ये बॉक्स के अंदर हमने 2 प्रोपेलर लगाया है, ठीक है, और एक सोलर पैनल हमने टॉप पे माउंट किया है। तो आपको पहले तो ये डिटेल्स बॉक्स का पहले डायमेंशन समझा देता हूँ। अबाउ ये बॉक्स का जो लेंथ है, ठीक है, हमने यूज़ किया है 5.5 इंच विथनेस, इसकी हाइट है अबाउट 3 इंच और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये गैप, ये जो देख रहे हो यहाँ ये पट्टी, दैट इज़ 0.5 इंच हमने गैप करके ये बीच का पोर्शन हमने कट कर दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ का जो डेप्थ है, डेप्थ भी बोल सकते हो, अबाउ हमने 1 इंच, हाँ 1 इंच हमने लिया। मीन्स ये 3 mm हमारा आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया ये, लेकिन ये हमारा 1 इंच का है और यहाँ पे हमने टॉप पे सोलर पैनल लगा दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे हिंचेस लगाया है। ये आपको एक्वा जो एक्वा का वर्क करता है, पानी एक्वेरियम का, तो वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। ये एल शेप का कर ले लेना है और करके यहाँ पे स्टिक कर देना। उसके बाद एट इज़ अ प्रोपेलर है। प्रोपेलर में हमने क्या किया है, ये जो ऐसी पट्टी का, ठीक है, ऐसे पट्टी हमने नीचे करके फिट करके और यहाँ पे होल्ड कर दिया है। इसके होगा कि आप ऐसे इजीली इसको घुमा सकते हो। देन उसके बाद ये जो पेज है ये पीवीसी का ही है और कुछ नहीं है, ये आपको हार्डवेयर के पास मिल जाएगा। ये पीवीसी का पाइप है, हमने पीवीसी का पाइप दिया। उसके बाद ये हमारा जो फ्रेम है, ठीक है, उसके ऊपर ये जाली लगी है, ठीक है। तो ये जाली आप जो बर्तन धोने का आता है, अभी लेटेस्ट में ये सब निकला हुआ है, तो ये जो बर्तन का धोने वाला एक टावल जैसा ही समझ लो, ऐसा कुछ आता है, तो वो हमने परचेस करके यहाँ पे पूरा कट कर दिया है कैंची से। और एज़ पर जो उसका ड्राइंग था, मीन्स जो साइज़ था, और साइज़ के हिसाब से हमने यहाँ पे फेविक्विक की मदद से हमने स्टिक कर दिया है। तो ये हमारा बन चुका है हमारा बॉक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्ट्रो आती है, जो सोडा की स्ट्रो, पानी की स्ट्रो, जूस की स्ट्रो आती है, वो 2 स्ट्रो ले लेंगे और ये जो सैलेड है, ग्रीन कलर की सैलेड है, हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे ऐसे अप्लाई करके स्ट्रो रोल करके ये हमारा ऐसा कुछ समथिंग आपका तैयार हो जाएगा। तो हमें ऐसे 2 एल शेप वाले यहाँ पे हमने कट आउट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब ये एक देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मोड़ना है यहाँ पे, तो ये ऐसे इंसर्ट कर देना है, और ये दोनों आमने सामने से होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इजीली साइज़ अप एंड डाउन कर सकते हो अकॉर्डिंग आप जब प्रोजेक्ट असेंबल करोगे, ठीक है। ये हमारा पानी का पाइपलाइन हमने बनाया है। जब हम प्रोजेक्ट असेंबल करेंगे तो आप यहाँ से साइज़ अप एंड डाउन कर सकते हो। तो ये आपका हो गया है पानी की पाइपलाइंस। तो ये पाइपलाइन यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स में बता दिया है क्या कंपोनेंट यूज़ किया है, कैसे बनाया है, साइज़। अब हम सारी चीज़ें असेंबल करेंगे, उसके बाद हम टैगिंग करेंगे और हमारा फाइनल लुक हमारा प्रोजेक्ट का देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कम्प्लीटली असेंबल कर दिया है और यहाँ पे हमने ऐसे टैग्स लगाए हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टैग्स और सब कुछ कंप्लीट लगा के कर दिया है। अब हम आगे का एक और पार्ट देखेंगे, डेट इज़ वही एक्वा कैचर्स का पार्ट है, जिसमें तीसरा पार्ट ये है एक्वा कैचर्स का सी मीन्स दरिया किनारे का एक्वा कैचर्स हम कैसे बनाएंगे, वो उसका डिटेल टू डिटेल्स हम आपको बताएंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फॉर्म शीट ले लिया है। आपको ये गूगल इमेज पे भी मिल जाएगा। इन बिटवीन आपको रिक्वायरमेंट है स्टिकर्स की, आपको और कुछ चाहिए नहीं और आपको स्टिकर ही चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो या कमेंट कर दो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे जो साइज़ के बारे में बताऊँ तो ये जो हमारा जो बेस है, बेस और ये जो एल शेप का बनाया हुआ है, ये 12 इंच का लंबाई ले लिया, 18 इंच उसका विथनेस ले लिया है। सेम एज हमने ये बेस बनाया है, बेस भी 12 इंच ये चौड़ा है, मीन्स डेप्थ बोल सकते हो, और ये 18 इंच हमारा लंबाई है। उसके बाद हमने क्या किया है, दैट इज स्टेप्स बनाए। स्टेप्स इसलिए बनाई कि जो हमारा एक्वा कैचर्स का जो नेट है वो नेट हम एक स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो वाटर टैंक है वो वाटर टैंक हम लाइक ऐसा अंदर रेत के अंदर हमने लगा के रखा, मीन्स आधा रेत के अंदर आधा ऊपर, ऐसा हम उसको असेंबल करेंगे। तो ये हम स्टेप्स बनाए, अबाउ 1-1 इंच का हमने गैप रखा हुआ है। आप ऐसे ही एज पर वीडियो आप घर पे बना सकते हो। और हमने 3 mm का फोम शीट का यूज़ किया है, देख लो यहाँ पे पीछे भी आपको मैंने पूरी डिटेल्स में आपको बता दिया है। ये जो हमारा नेट है, ये आप देख सकते हो नेट कैसे बनाना है। नहीं समझ में आता है तो आप मेरा जो पार्ट 1 है, जो मैंने एक रण का एक पार्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल्स में बताया है कि ये कैसे बनाया है, क्या यूज़ किया है, क्या मटेरियल यूज़ किया है, वहाँ से आप देख सकते हो वहाँ से भी। अभी ये टोटल 2 नेट हम यहाँ पे लगाएंगे, 1 और 2। और उसके बाद ये जो टी है, ये एक्वेरियम जो एक्वा का जो पानी एक्वेरियम का काम करते हैं वहाँ से ये आपको पार्ट्स मिल जाएगा। देन उसके बाद ये हमारा स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ हमने फिर से वही ग्रीन कलर का हमने स्टिकर लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नेट, हाँ अभी नेट के साइज़ के बारे में आपको बताता हूँ, जो लोग घर पे बनाना चाहते हैं। तो ये जो टोटल ऑफ 7 इंच इसकी लंबाई है, ये उसका चौड़ा है 6 इंच। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 हो गया ये हमारा, पार्ट 2 में हमारा 5 इंच लेंथ है और 4 इंच हमारी विथनेस है। और हमने यहाँ पे जाली लगा के असेंबल करके रखा हुआ है। अब हम सारी चीज़ें असेंबल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे एक लगाएंगे स्टिक, दूसरा हम यहाँ पे स्टिक करेंगे, यहाँ पे कॉमन उसका एक पाइप करेंगे। कॉमन पाइप करने के बाद उसका हम यहाँ पे वाटर टैंक लगा देंगे। जो वाटर टैंक है वो यहाँ पे हमारा जो एक वाटर्स है वो वाटर्स हमारा कैचिंग होगा। सो फ्रेंड्स, हमने सारा मटेरियल असेंबल कर दिया है एज़ पर मैंने यहाँ पे आपको वीडियो भी दिखा दिया है। सो आपको ऐसा ही टैग्स और असेंबल करना है। इन बिटवीन आपका क्रिएटिविटी अलग हो तो आप अपने हिसाब से क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्ली असेंबल कर दिया है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।